नमस्कार। राजा रानी की एक नई कहानी के साथ फिर मैं आज आपके सामने हूँ। चंद्रगढ़ के राजा सुमेरचंद बहुत ही न्यायप्रिय राजा, बहुत ही शक्तिशाली राजा और अपनी प्रजा का हर समय ध्यान रखना, उनको क्या ज़रूरत है, क्या राज्य में कुछ गलत तो नहीं हो रहा, एकदम चौकन्ने। राज्य खुशहाल था, सभी राजा को भी बहुत प्यार करते थे और राजा भी अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। सुमेरचंद की पत्नी का नाम था चंद्रवती। चंद्रवती भी बहुत अच्छी रानी थी, लेकिन वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसकी वजह से थोड़ा उनमें घमंड था और लोगों की परेशानियों को कम समझती थी। लाड प्यार भी इतनी पली हुई थी तो, लेकिन राजा की बहुत प्रिय रही और वो भी राजा से बहुत प्यार करती थी। एक बार क्या होता है कि रानी को गंगा में स्नान करने का मन होता है, तो वो अपनी सखियों के साथ चली जाती हैं। सिपाही राजा भेज देते हैं उनके साथ और वो जाती हैं। सर्दियों का समय था। बहुत देर स्नान करने के बाद जब वो वापस लौट रही होती है तो उनको ठंड लगने लगती है। अब वो क्या करें? सखियों से कहती हैं कि आसपास देखो कहीं कुछ है क्या। देखा कुछ नहीं मिलता। फिर रानी की नज़र एक झोपड़े पर जाती है, दूर कहीं होता है। तो रानी कहती है चलो इसको जला देते हैं। तो उनकी सखियाँ मना करती हैं, नहीं रानी, ये किसी की झोपड़ी है, किसी का घर है, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो फिर रानी कहती है तो क्या हुआ, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं बनवा दूँगी, दूसरी बनवा दूँगी, लेकिन इस समय तुम जला दो इसको। अब रानी का आदेश कौन टाले? ठीक है, सब अपना डरते डरते, और किसी का भी मन नहीं था, लेकिन रानी की आज्ञा थी तो मना कैसे करें। वो उसको जला देते हैं। सब ने हाथ सेके और फिर वो वापस आ जाते हैं। वो एक गरीब किसान की झोपड़ी थी। जब वो किसान लौटता है और देखता है ये सब हुआ और उसको पता चलता है कि ये सब रानी ने किया, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन फरियाद लेकर राज दरबार में आ पहुंचता है। राजा को सारी बातें बताता है। तो राजा को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सच में रानी ने किया है तो उनको बहुत दुख हुआ। वो रानी को बुलाते हैं। रानी ने स्वीकार कर लिया, हाँ राजा मैंने ये सब किया है, लेकिन कहती है इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, एक झोपड़ी ही तो थी, क्या है बनवा देंगे, और इतना इस बात को इतना बड़ा क्यों कर रहे हो। तो राजा को लगा कि रानी को इसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं आ रही है, और न्याय तो कहता है कि जिसने भी ये काम किया है उसको दंड मिलना ज़रूरी है, चाहे वो रानी हो या कोई भी हो। तो राजा रानी से बोलते हैं, रानी आप अपराधी तो हैं, दंड तो आपको मिलेगा। अब रानी घबरा जाती है, लेकिन राजा के बारे में वो जानती थी कि उनका न्याय दूर दूर तक प्रसिद्ध है, तो अब तो दंड मिलना ही है। रानी तैयार हो जाती है। तो राजा कहते हैं कि तुम्हें अपनी मेहनत से पैसे कमाने हैं और जितना भी समय तुम्हें लगे वो तुम पे डिपेंड करता है। मेहनत से पैसे कमाकर आप इसकी एक झोपड़ी बनवा कर देंगी। रानी को सब कुछ मानना ही था। रानी तैयार हो जाती है। अब क्या है कि राजा ने शर्त रख दी कि तुम राजमहल में भी नहीं रहोगी, तुम्हें राज्य में ही रहना होगा कहीं भी, लेकिन तुम्हारे आसपास सुरक्षा की दृष्टि से सिपाही मौजूद रहेंगे, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है, अपना जैसे आजीविका भी आपको खुद ही चलानी है। ठीक है, सब अपना हो रहा है। रानी रहती हैं, आसपास सैनिक उनकी सुरक्षा की दृष्टि से रहते हैं, लेकिन रानी क्या करे, फिर वो लकड़ियाँ बीनती है, रोज़ लकड़ी बीनने का काम करती है, उससे उसको बेचती है, जो पैसे मिलते हैं थोड़ा अपने खाने में खर्च करती है, बाकी जो बचते हैं वो बचाती रहती है। इस तरह करीब 1-1.5 साल में उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो एक झोपड़ी बनवा सके। तब वो उस गरीब किसान की झोपड़ी बनवा कर दे देती हैं। अब राजा को पता चलता है तो राजा रानी को वापस बुलवा लेते हैं। रानी वापस आकर राजा से बात कर रही होती है और कहती है, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे तो पता ही नहीं था
कि एक गरीब के लिए उसकी झोपड़ी क्या है। मुझे तो वो सिर्फ़ ऐसा लगता था कि 4 दिन के हैं, 5 दिन के हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम बनवा के दे देंगे। लेकिन उसकी वो पूरी संपत्ति है। अगर आप मुझे दंड नहीं देते तो मुझे नहीं पता चलता। अब मैं अपने प्रजा का ध्यान रखूँगी और शायद आपके इस दंड देने से मुझे पता चल पाएगा कि एक पैसे की कद्र क्या होती है और अपनी प्रजा का दुख दर्द मैं अच्छे से समझ पाऊँगी। राजा खुश हो जाते हैं। फिर राजा और रानी दोनों मिलकर अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। रानी का घमंड भी चूर चूर हो गया था। अब वो एक सादा जीवन जीती हैं, राजा के साथ मिलकर सबकी हेल्प करती हैं। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कर दें और मैसेज भी कुछ डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि कहानी में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या आप कोई है कहानी जो सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।